तो ये तो भाई लंबा ज्ञान है। ये कैसे ब्रह्म ज्ञान का दर्शन हम कराएं? क्या करेंगे आप दर्शन ब्रह्म ज्ञान का? गुरुजी करें अगर समय बड़ी हो, टाइम हो आपके पास। कृपा करें गुरुदेव। अति संक्षेप में मैं बोलूँगा, फिर भी टाइम तो लगेगा। जी देखें करके। जी गुरुजी कृपा करें। अच्छा, ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब यहाँ पे ब्रह्म की जिज्ञासा शुरू होती है या की जाती है। अब हम अपने प्रभु को जानने की इच्छा करते हैं। हमारे भगवान कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, ईश्वर उनका नाम कैसे है। मंजन फल पेखी तत्काला, काक होए पिक बकुह मराला। सत्संग का फल ऐसा है जो तत्काल दिखाई देता है, तत्काल प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं कि सुने आज हम अब अगले जन्म में इसका फल मिलेगा, ऐसा नहीं। तत्काल ही सत्संग का फल होगा। अरे जब तुम्हारा 60-70 साल का जीवन है तो क्यों मर रहे हो यहाँ पर? क्या अमरलोक है ये? हैं? ये तो मृत्युलोक है। इसमें तुम अपने को सुधारने के लिए आए हो, अपना भविष्य ठीक करने के लिए आए हो। और परम श्रद्धालु जिनको पूर्ण रूप से जिज्ञासा यही है कि ये मेरा जन्म धन होना चाहिए, मुझे आत्मज्ञान होना चाहिए। ऐसे सज्जन पुरुष जब गुरुजनों को मिल जाते हैं तो वहाँ भी शास्त्र ने निर्देशित किया है, गूढ़ तत्व न साधु दुरावें, आरत अधिकारी जहाँ पर मनुष्य जन्म पाए हो। ये 7 दिन ही होते हैं। इन 7 दिनों में जीवन भर तुम्हारे 7 दिन रहेंगे। चाहे 100 वर्ष का जीवन हो आपका, रहें तो दिन तो 7 ही रहेंगे। इन्हीं 7 दिनों में आपको वो नरक साफ कर देना है जिसमें आपको मर के जाना है। वहाँ नरक रहने ना पाए। संपत्ति सब रघुपत कराही। भगवान के बालक बच्चे हैं सभी। हमारी सिर्फ ड्यूटी लगाई गई है, हम अपनी ड्यूटी पूरी करें, अपना फर्ज का निर्वहन करें, परमात्मा का भजन करते हुए आराम से संसार से विदा ले लें। अब हम तुम्हें दिखा रहे हैं ईश्वर क्या है, कहाँ रहते हैं, ये कौन है। यहाँ पर कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसका भोजन भक्षण न किया जाता हो। हर चीज़ यहाँ खाई जाती है, यानी हर वस्तु ही व्यंजन है। मनुष्य का शरीर भी ये कीड़े मकोड़े खाएंगे, ये भी तो व्यंजन है किसी का। जी यहाँ पे अब काम प्रारंभ हो गया है, सेवा प्रारंभ हो गई है। ये टीन वगैरह हटा दी है और यहाँ पे ये भैया लग रहे हैं सेवा के लिए। राधे राधे प्रेमी। अभी महाराज जी की जो छत का जो निर्माण होना है उसके लिए सामान आ गया है। ये बजरी और सीमेंट। ये देखिए, ये लगभग पूरा हो चुका है। पहले जो पटाव था वो यहाँ तक था लगभग, और अब इसे इतना ऊपर तक और बढ़वा दिया गया है गर्मी और सर्दी को देखते हुए, इससे कि इसमें गर्मी भी ना लगे। पटाव ऊपर हो जाएगा तो लगनो आज ही लगनो अर्जेंट में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। 1 घंटा का समय लगेगा। 23,950। भैया ठीक और आप लोग वहाँ पे ठीक कर रहे हैं। श्री जी कर रही हैं गुरु जी। वो आ गए हो, थोड़ा सामान वो लगवा देना। एक इन्वर्टर है वो हाई लड़का लगाए, हाँ, वहीं पे लगवा दीजिए।
पसीन तो है ना उधर। गर्मी कितनी ज़्यादा है। भैया हमें ये बताओ, ये है कितने किलो वाट को है? ये 920 का है। 920 मतलब 920 इन्वर्टर 900 एम्पियर को लोड ले सकते हो आप। मतलब लगभग 1 किलो वाट से थोड़ा कम है थोड़ा सा। ठीक है। तो या तो कूलर चल सके हमारा ये? बिल्कुल चलेगा भैया, बढ़िया चलेगा। बढ़िया चलेगा। तो बैकअप कितना देगा ये? बैकअप करीबन ये दे देगा कूलर का 5 घंटे का। कूलर का। और पंखा? पंखे चलाओगे तो करीबन दे देगा 15 घंटे का बैकअप। 15 घंटे और एक CFL साथ। हाँ जी। नाम हो गया। हाँ, वो वहाँ पे अलमारी में रख दियो इन्वर्टर। हाँ गुरुजी देखियो, ये ना बिना लाइट के ना ये पंखा आपको करीब 15-16 घंटा चलेगा। आज चल गया। आ जाओ गुरुजी। इन्वर्टर से चल गया। हाँ हाँ चल गया। आ जाओ आप अंदर आ जाओ। भाई बाजे हो तुम इरादा। गुरुजी आ जाओ आप अंदर। बढ़िया फिटिंग मिस्त्री साहब करना। अच्छा बाबूजी पैसा देने में कम नहीं रखेंगे तुम। गुरुजी बोर्ड आता है बदला। कूलर और रख दे भैया। कूलर चलेंगे, ये इन्वर्टर से चल जाएगा कूलर भी। इन्वर्टर से कूलर भी चल जाएगा। हाँ तो प्रेमियों अब देखो, यानी कि जब हम आए थे महाराज जी के पास, यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप थी, रात हो गई पूरी, और श्री जी की कृपा से ना सारी चीज़ें चल गई हैं। कूलर भी चल गया है यहाँ पे, एल भी चल रहे हैं। प्रेमियों आप सभी को जय श्री राधे राधे। प्रेमियों अब हम पहुँच गए महाराज जी की कुटिया पे, जो कि श्री जी की कृपा से आज ऐसी बन पाई है। यानी पहले आपने देखी होगी कि यहाँ पे ना टीन पड़ी हुई थी। टीन से क्या है ना कि सारी चीज़ें एकदम जर्जर अवस्था में ही, यानी टीन बहुत ज़्यादा गर्मी दे रही, तो ये थोड़ा पटाप भी ऊँचो करवा दिया। और पत्थर से क्या है ना कि जो घर में थोड़ी अंदर प्रवेश ना करेगी। और छोटी सी सेवाएं और हैं जो आप देखेंगे, यानी कि क्योंकि महाराज जी बुजुर्ग बहुत हैं, वृद्ध संत हैं, यानी 95 वर्ष के आयु है, तो गर्मी का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। ऊपर से थोड़ी लाइट की भी समस्या रह रही है, क्योंकि कभी आवे कभी जावे। तो यहाँ पे थोड़ी सी लाइट की भी व्यवस्था करा दी है, इन्वर्टर की व्यवस्था श्री जी ने करा दी है। और ये पीछे आप पहाड़ देख रहे होंगे, यहीं पे महाराज जी का निवास है। अब हम चल रहे महाराज जी की कुटिया पे, दंडवत करेंगे, और आज निश्चित रूप से कुछ ना कुछ प्रेमी ऐसा श्री जी की कृपा से प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि कुछ और सीखें हम, कुछ और बढ़ें आगे, अपने आप को पहचानें, थोड़ी सी पहचान हमें मिले हमारी, कि आखिर हमारी धरातल स्थिति से हम जुड़े कैसे हुए हैं। तो महाराज जी के पास चल रहे हैं। महाराज जी राधे श्याम। दंडवत महाराज जी। गुरु जी पहले थोड़ा सा आप हमें ये बता दो कि स्वास्थ्य अब कैसा चल रहा है, क्योंकि जो आपने थोड़े दिमाग की शिकायत बताई ना, पूर्ण फायदा है हमको। अब वो अटैक हमको कुछ नहीं हो रहा है। अब ये सीजन गर्मी की वजह से तबीयत ज़रूर हमारी घबराती रहती है। जी जी। और कोई बात नहीं है। और वो दमा का रोग भी हम समझते हैं कि दमा नहीं था, वो ख़त्म हो गया है। गर्मी में ज़्यादा घबराती तबीयत, गर्मी बहुत परेशान है, गर्मी बहुत पड़ रही है। क्योंकि आपके पीछे जो पहाड़ है ना, इनसे और ज़्यादा थोड़ा तपती होगी ये कुटिया, हाँ। या को भी प्रभाव पड़े। तो गुरुजी थोड़ा सा ये जो ऊपर जो श्री जी ने थोड़ी सी छत बनवाई है, तो थोड़ा राहत है पहले टीन से ज़्यादा कि? और ठीक है, अब बुढ़ापे का हमारा शरीर है, हमें इसको कुछ नहीं है। बाकी ये है कि आगे कोई मूर्ति आएगी, भजन करेगी भगवान का सुखपूर्वक। अब हम लोगों को इनमें सुख नहीं होता है, हम लोग फकीर हैं, जंगली हैं। गुरुजी इस लालसा से निवेदन किया था कि जिससे कि यानी कि निश्चित रूप से जो शरीर है उससे ही कुछ प्राप्त हो सकता है हमें, तो उसको थोड़ा सा यदि आराम मिलेगा तो। नहीं, आराम खूब है, आराम ठीक है, आराम की कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा किया आपने। अब आगे कोई भी मूर्ति आएगी तो अपना ढंग पूर्वक विधिपूर्वक भजन करेगी। जी जी बिल्कुल। जैसे गुरुजी, जैसे जो त्याग और समर्पण में जो जैसे आप बता रहे हैं ना कि उसमें जो आनंद है वो रईसी में नहीं है, यानी जो फकीरी में जो आनंद है। तो जो क्षण गुरुजी त्याग को हो गए, जैसे मोह त्याग है, यानी एक अगर मोह रूप में हम यदि अपने बच्चे को देखें, बेटा बेटी या फिर अपने परिवार को देखें, वो त्याग को जो क्षण है
वो तो प्रभु जी बहुत कठिन हो गए। तो बात है अब वो कठिन है। देखो, मोह का अर्थ आप लोगों से नहीं, लड़के बच्चों परिवार से नहीं, मोह कहते हैं अज्ञान को। क्यों? आहार निद्रा भय च मैथुन्यो, ये सभी जीवों में पाया जाता है। अब आप मनुष्य होकर के आप में भी उतना ही ज्ञान है, खाने हगने का, संग्रह करने। तो पशु में और आप में फर्क क्या हो? ज्ञान विशेष मानव, मानव ही केवल ज्ञान विशेष। मैं कौन हूँ, मेरा क्या कहो, संसार का मालिक कौन है उसको भी जाने, ये संसार माया क्या है इसको भी जाने। इसी का नाम ज्ञान है। जीव, ब्रह्म और माया, जो तीनों के बारे में यथार्थ ज्ञान रखता है जी, इसको ज्ञान कहते हैं। और ज्ञान तो सभी कुछ है, चलना फिरना, ये सब कुछ। बिना ज्ञान के तो रोटी मुंह में नहीं जाएगी। अगर हमें यह ज्ञान नहीं कि रोटी मुंह में डाली जाती, अब कान में लगाए तो यह ज्ञान नहीं हो। जी। तो ज्ञान तो सब कुछ, बाकी यथार्थ ज्ञान इसी को कहते हैं। जीव क्या है, मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँ, विशेष बातें हैं ये। तो कोई बड़ी बात नहीं है। संतों के संग से, शास्त्र के अध्ययन से और ये सब जाना जाता है। गुरुजनों की कृपा से शिष्य लोग भी ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। अब ज्ञान की सीमाएं देखिए, एक संत जी थे, अब उनके पास विचारने के क्या था, वो फरीद छोड़ने लगे। उनका एक लड़का था, पास में आया, पिताजी हमारों को क्या कहते हो? क्या कहेंगे हम, है तो कुछ नहीं, दे क्या? एक तवीज़ उन्होंने उनके पास था, उसको तोड़ के बालक को दे दिया। बोले तवीज़ रख लो, बांध लो बाँह में अपने। बोले पिताजी इससे क्या होगा? बोले बेटा ये संसार सागर है, इसमें ऐसे ऐसे कष्ट पड़ेंगे, ऐसी ऐसी मंजिलें मिलेंगी कि जो बर्दाश्त से बाहर हो जाएंगी। जब तक बर्दाश्त करने योग्य आपका मन बुद्धि बना रहे, तब तक इस ताबीज़ का यूज मत करना। और जब बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो बेटा जो कुछ इसमें हो निकाल लेना। फरीद छोड़ दिया संत जी ने। बालक पे नाना प्रकार के कष्ट आए। कई बार उसने हाथ लगाया कि तबीज़ खोलें, किंतु पिताजी ने कहा था जब तक बर्दाश्त होने की क्षमता हो तब तक इसको न छो, यह भी सहन करेंगे। एक समय ऐसा आया कि वो टूट गया। उसके सामने आत्महत्या के सिवा कोई दूसरा मार्ग ही नहीं रहा। रेल के किनारे आके खड़ा होता है, पैसेंजर आने वाली थी, सोच रहा था इसी में घुस के अपनी जान दे दें। तब उसको याद आया कि पिताजी का तवीज़ अब किस दिन काम आएगा। उसने तवीज़ को खोला, खोल के देखा तो एक छोटा सा कागज़ था। उस कागज़ को निकाल के उसने पढ़ा, उसमें लिखा था संन्यास ले लो। तो उसकी बुद्धि घूम गई कि मृत्यु और संन्यास एक ही बात है। उसने कहा तो हम जान क्यों दें, आत्महत्या क्यों करें। पैसेंजर निकल गई। अब वो लाइन पार कर गया और जन्मभूमि वापस कभी नहीं गया। तो देखो यही ज्ञान की बातें हैं। अज्ञान था, वो जान देने जा रहा था, ज्ञान हो गया, नहीं जान दी उसने, निकल गया अपना, भगवान का भजन किया और आगे का भविष्य दुरुस्त कर लिया। तो वो ठीक है कि ये ठीक था? वो ठीक। तो सबसे कठिन वस्तु है अज्ञान। अज्ञान का ही नाम मोह है। और आप लोगों से, लड़के बच्चों से, इनसे क्या हमारा, ये तो सब ईश्वर की मूर्ति है। संपत्ति सब रघुपत कराई, भगवान के बालक बच्चे हैं सब। ये हमारी सिर्फ ड्यूटी लगाई गई है। हम अपनी ड्यूटी पूरी करें, अपना फर्ज का निर्वहन करें, परमात्मा का भजन करते हुए आराम से संसार से विदा ले लें। यही मार्ग बताया गया। अज्ञान से निवृत्ति पानी चाहिए। गुरुजी, ये अज्ञान
जो है ये छुड़ाने के लिए जो पहला है जो सत्संग है, यानी सत्संग की शुरुआत है, तो कुछ आप ही गुरुजी मार्गदर्शन करें कि कैसे इस पे विजय प्राप्त करी जा सके और कैसे जाते यानी छुटकारा पाना है, फिर क्या करना है, ये जो मोह है, जो अज्ञान आप बता रहे हैं, तो प्रथम क्रिया क्या है इसके लिए, कैसे कैसे बढ़े इस मार्ग पे? ये तमाम प्रकार की बातें हैं। हम तो यही कहते हैं जो धर्म मार्ग पे चल रहा है, अपनी आत्मा का कल्याण के मार्ग पे चल रहा है, वो चाहे ज्ञानी हो या न हो, वो ज्ञान मार्ग ही कहा जाता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा के कल्याण के लिए चल रहे हैं, पढ़े लिखे ना हो, नहीं है उनको ज्ञान, तो कम से कम आत्मा का कल्याण की इच्छा तो उनमें जागृत हुई है, और राम राम तो भज रहे हैं, भगवान का भजन तो कर रहे हैं, कामना और वासनाओं में तो नहीं डोल रहे। ये भी ज्ञान मार्ग ही है। ये अज्ञान, इसके विपरीत जो मार्ग है वो अज्ञान है। अज्ञान वही आहार निद्रा भय समय सुनने वाली बात, केवल इतना ही लोग जानते हैं। ज़्यादा करके इंसान पशु होती है। ज्ञान मान सबको कहाँ, ये बातें कहाँ, इतना समय टाइम नहीं, कमाने खाने में ही, आयस आराम में, वासनाओं कामनाओं में भगे चले जा रहे हैं। नाना प्रकार के कष्ट उठाते हैं संसार में, किंतु उनको ज्ञान नहीं होता मैं कष्ट क्यों झेल रहा हूँ, कष्ट क्यों उठा रहा हूँ। इन्हीं सब बातों का ज्ञान संतों के पास जाने से प्राप्त होता है, शास्त्र अध्ययन से प्राप्त होता है, भगवान के मंदिर आदि में दर्शन करने, तीर्थ आदि का भ्रमण करने से ये ज्ञान की ही प्राप्ति होती है। ज्ञान क्या है? अपनी आत्मा का कल्याण कर लेने का नाम ज्ञान है। वो जैसे भी हो, जो हमारा भविष्य बने, अगला जन्म सुधरे। ऐसा न हो कि अब की बार तो हम मनुष्य हो गए, हम दोबारा पशुओं में चले गए, तो लाखों वर्ष के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ जीव भटकता है। यही ज्ञान है, अपना जीवन का कल्याण करना, अपने आत्मा का कल्याण करना, सुखपूर्वक जीवन को व्यतीत करना, यही ज्ञान है। गुरुजी, जैसे पिछले जो सत्संग में आपसे जो मिला था, उसमें कुछ जैसे कि मैं कौन हूँ, ब्रह्म तक कैसे, ये बड़ा प्रसंग है, ये कभी फिर छेड़ना। जी जी नहीं, अभी मैं तो इतना ही केवल बताऊंगा आपको। यमराज जी विष्णु जी के पास गए। काफ़ी मस्करी होती है बड़े बड़े लोगों में, क्या सृष्टि बनाई आपने, कहते हो मानव सृष्टि हमारी बड़ी उत्तम है, और तब हम हा के हमारे यहाँ पीटे जाते, तब हम नरक में पड़े डोल रहे हैं, चिल्ला रहे, आह कर रहे, मर रहे, यही सृष्टि आपने बनाई। भगवान विष्णु बोले, हाँ यमराज, बनाई तो मैंने ठीक, किंतु कर्म का आधार मैंने उनको दे दिया है। कर्म करने के लिए जीव को मैंने स्वतंत्र कर दिया है कि वो जैसे कर्म करेगा वैसा ही उसको फल मिलेगा। इसी जगह वे गड़बड़ा जाते हैं मनुष्य, और वो बेचारे कर्म के विधान को नहीं जान पाते, इसलिए तुम्हारे नरक में पड़े। बाकी ऐसा भी नहीं है। ऐसे हमारे पुरुष बनाए पड़े हुए मनुष्य की, जिनकी कहानियाँ चल रही हैं, पुस्तकें लिखी जा रही हैं, जिनकी चरण वंदना की जा रही, ऐसा तो नहीं कि सब एक ही प्रकार के हो। इतने में ही एक राजा मरा मृत्युलोक का। अब देखिए गया, एक कितना सुंदर ये कहानियाँ जो हैं जीव के कल्याण के लिए होती हैं, बनाई जाती हैं। राजा गया तो वहाँ पर उसका चिट्ठा खोला गया, तो उसमें निकला कि 7 दिन का तुमको यमपुर का राजा बनाया जाएगा, और इसके बाद फिर आप नरक में जाएंगे। तो जो आपको पहले पसंद हो उसको ले लो, चाहो तो पहले नरक भोग लो और बाद में राज करो आकर के, और चाहो तो पहले राज कर लो फिर नरक में जाओ। तो उसने सोचा कि अरे नरक में जाने पर पता नहीं कितना समय लगेगा,
बोला हम पहले राज करेंगे। यमराज चले गए विष्णु जी के यहाँ, उसको यमपुर का राज दे दिया गया। उदास बैठा बेचारा, क्योंकि नरक में जाना है 7 दिन के बाद। 7 दिन के लिए राजा बना है वो। और मंत्री बोले, अरे राजन, तुम्हारे जैसे तमाम यहाँ आते हैं, तमाम इस सीट में बैठते हैं और चंद दिन बाद नरक झेल दिए जाते, तुम्हें भी 7 दिन बाद नरक जाना है। अरे प्रसन्न चित्त रहो, 7 दिन तो आनंद ले लो, कहो क्या आदेश है आपका। राजा ने कहा कि देखो ऐसा है, रथ मंगवाओ और मुझे उस जगह पर ले चलो जहाँ 7 दिन बाद जाना है हमको, यानी वो नरक दिखलाओ जहाँ 7 दिन बाद हमको जाना है। हाँ, देर होती है, फौरन पहुँचा रथ। अब वो नरक के किनारे खड़ा कर दिया, बोले देखो ये है, यहीं तुम्हें आना है। बैतरणी नदी बह रही है, क्या हो रहा है, तमाम जीव पीटा जा रहा है, अग्नि में तपाए जा रहे हैं। यानी जितने वर्णन तुम्हारे गरुड़ पुराण में आए वो सब के सब राजा को वहाँ देखने को मिले। राजा के रोंगटे खड़े हो गए, वो खो यहाँ हमें आना पड़ेगा। बोले हाँ राजन, यहीं आना पड़ेगा। बोले वापस करो। रथ को वापस ले गए और जाके सिंहासन पर बैठ, तंत्री मंत्री संतरी सब आओ मेरे पास। बोले बताइए राजन। बोले जितनी सेना है हमारी, सब का सब नरक को साफ करने में लगा दो। जितना बमुदी बन है ये सब का सब काट करके साफ करा दो। जितना जीव नरक में पड़ा हुआ सब का सब स्वर्ग भेज दो, एक भी नरक में कोई रहने न पाए वहाँ। हाँ, पूरा मिलिट्री लगा दी गई, वहाँ का एक कहना था। और 7 दिन में वहाँ क्या हुआ कि वो सारा जीव सब स्वर्ग चला गया। ऐतरनी बतरनी नदी सब साफ हो गई, बढ़िया जलधारा बहने लगी। और जैसा भवन यमपुर में बना था यमराज का, वैसा ही भवन वहाँ भी बना के तैयार कर दिया गया। अब 7वां दिन हो गया, भगवान विष्णु भी आ गए और यमराज भी आ गए। अरे राजा जाइए, जाइए नरक। उसने कहा प्रभु मैं राजा हूँ, यहाँ पे तो घसीटा नहीं जाऊँगा, मैं राजा की तरह बाइज्जत मुझको विदा करिए। और हाँ, ये पत्र लीजिए हमारा, मैं कल यज्ञ करूँगा, आप दोनों ही उसमें आइएगा, हम निमंत्रित करते हैं आप। यमराज हंसने लगे, जाओ जाओ, हो गए यज्ञ तुम्हारे। अब वो वहाँ पे आकर के इस रंग महल पे उस रंग महल में बैठ गया, फिर वहाँ भी उसने बनवा रखा था जी। विष्णु जी बोले चलोगे नहीं? अरे बोले वहाँ नरक में कहाँ जाओगे भगवान? अरे बोले जब उसने निमंत्रण, तब राजा है और उसने आमंत्रित किया है तो हमें चलना चाहिए, जो भी हो उसके यहाँ जैसी स्थिति। आखिर हम अतिथि हैं, हम तो जाएंगे ही जाएंगे। वो गए दोनों लोग, तो क्या देखते हैं, बढ़िया दिव्य भवन बना हुआ और बढ़िया पंडित लोग यज्ञ कर रहे हैं, बढ़िया खुशहाली। वहाँ नरक देखने को कहीं है ही नहीं। अब तो यमराज चकित रह गए, बोले ये क्या हो गया। विष्णु जी हंस पड़े, ये हमारा मनुष्य है बनाया हुआ, देखा आपने मनुष्य कितनी बुद्धि रखता है। तुम्हें इतने दिन राज करते हो गया और तुमने कहीं नरक खत्म नहीं कर पाया। हमारा बनाया मनुष्य 7 दिन में ही पूरा नरक ही तुम्हारा साफ कर दिया है। अब तुम जीव को नरक कहाँ भोगोगे जब नरक है ही नहीं। अब ये क्या उपदेश दे रहा है? ये उपदेश दे रहा है कि तुम मनुष्य जन्म पाए हो, ये 7 दिन ही होते हैं। इन 7 दिनों में जीवन भर तुम्हारे 7 दिन रहेंगे, चाहे 100 वर्ष का जीवन हो आपको, रहें तो दिन तो 7 ही रहेंगे। इन्हीं 7 दिनों में आपको वो नरक साफ कर देना है जिसमें आपको मर के जाना है, वहाँ नरक रहने ना पाए। यानी अपनी जो करनी है कर्म है उस सिद्धांत से चले। अरे बिल्कुल, नरक कहाँ रहेगा वाला। मनुष्य सचेत हो जाए तो नरक क्या करेगा? नरक उसकी भाई नहीं, हमारे कर्म में ऐसा नहीं कि हम नरक जाए। यानी ये सब चीज़ें निर्धारण हमारा, यानी कि जो यमलोक में जाके जो राजा ने किया, यानी कर्म ही तो किया उसने। हाँ, यहीं से ये आप ही लोगों के लिए, हम ही लोगों के लिए उपदेश दिया गया है कि मानव तन में आए हुए 7 दिन तुमको मिले हैं, इसमें आप नरक को साफ कर दीजिए, नरक रहने ही ना पाए आपके जीवन में। ऐसे कर्म ही न हो कि हमें नरक में जाना पड़े।
ये अर्थ है इसका। बहुत बहुत कृपा महाराज जी। ये तो जैसे महाराज जी सत्संग रूपी जो ज्ञान है इसको प्राप्त करने से हर जीव का कल्याण निश्चित है। बिल्कुल निश्चित है। कारण ये है कि ये हम लोग कहते हैं कि जब इतना ही ये था तो गुरुजनों ने छुपा कर क्यों रखा, सब ओपन क्यों नहीं कर दिया, संसार में बिखेर क्यों नहीं दिया, गुरुजन अपने पास ही क्यों रखे हुए। तो देखो ये नियम चला आता है, हमारी प्रकृति ने भी ये नियम चलाया है। एक मक्का का भुट्टा होता देखा होगा आपने जी। भुट्टा नहीं होता हो जो ढकेल पर भून भून के बेचते हैं, जी, कितना जी। स्वादिष्ट होता है। जी अब उस पर कितने पंखे लगे हुए हैं, वो दाना तो बीच में होता है, पंख कितने लगे हुए हैं, और जी। दाना के नीचे भी वो जो ठेठी होती है वो भी किसी काम की नहीं है, जी और जो पर ऊपर के हैं वो भी किसी काम के नहीं। केवल उस दाना को बचाया गया है। दाना को बचाने के लिए प्रकृति ने उसे छुपा दिया है तमाम परतों में। क्यों? यदि ये परत न होते, अब वो सीधे ही खेत में लगा होता तो बड़े बड़े दानों को देख करके तमाम पशु पक्षी टूट पड़ते उसके ऊपर, जी मनुष्य ही टूट पड़ते, वो ले जाते तो होता क्या कि अधिकारी पुरुष को न मिल करके अनाधिकारी लोग उस पर टूट पड़ते। इसी प्रकार ये ज्ञान का विषय गुरुजनों के पास सुरक्षित रखा हुआ है कि अधिकारी पुरुष ही पावे। उस मक्का का अधिकारी कौन है? जिसने खेत को बोया, खींचा, गोड़ा, निराया, है ना, वही तो अधिकारी, उसको मिलना चाहिए। जी यदि वो पंख न लगे होते, वो दाना खुला होता तो उसको कुछ न मिलता, सब लोग लूट ले जाते। तो इसी प्रकार से गुरुजनों ने भी इसको छुपा कर यूँ रखा है कि जो अधिकारी पुरुष इसके हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो परम जिज्ञासु हैं, जो वास्तव में अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, ये वस्तु उन्हीं को दी जाए। इसलिए ऐसा हुआ, प्रकृति ने छुपाया, संतों ने भी छुपाया। अरे देखो, ककड़ी सब्जी ये सब फुटपाथ पर तुम बेच लोगे, हीरा मोती भी फुटपाथ पर बेच लोगे क्या? है, लूट लेंगे लोग। हीरे मोती लेके आप सड़क पर बैठ जाएंगे, वो तो ले जाएंगे, बदमाश चुरा ले जाएंगे। और इसलिए इसको संपुट रखा जाता है। जितने भी शुभ कर्म हैं, हमारे सुंदर वस्तुएं हैं, हमारी कीमती बहुमूल्य वस्तुएं हैं, उनको संपुट करके रखना चाहिए, ओपन नहीं करने देना, खुला नहीं छोड़ देना चाहिए। ये उपदेश है। दूसरे उपदेश में आप ले लीजिए। अब देखो थोड़ा सा और हम अब इसकी व्याख्या तो नहीं कर पाएंगे, बहुत समय चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा चैप्टर देते जाते हैं। जी एक बूढ़ी माई एक सड़क किनारे कुछ खोज रही है, ढूंढ रही है। पब्लिक आती है, जाती है, अपना चली जाती है, क्या लेना देना है, तो दुनिया है। एक साइकिल वाला भक्त आया भगवान का, उसने देखा कि मैया बड़ा परेशान हो रही है, इसका कुछ खो गया है। साइकिल यार खड़ी कर दी, और मैया क्या खो गया है? अरे बेटा सुई खो गई है, सूजी में सिलाई कर रही थी, वो गिर गई कहीं हाथ से, वो मिल नहीं गई। क्या मैया देख, मैं ढूंढाई दे रहा हूँ। उसने भी खूब ढूंढा, सड़क से लेके फुटपाथ तक, पेड़ों के नीचे, सब जगह घंटों परेशान रहा, सूझ न मिली। कहता मैया अच्छा एक बात बता, ये सुई तो बता तू, ये गिरी कहाँ है? बोले बेटा गिरी तो आंगन में थी हमारी। अरे कि मर जा बुढ़िया, आंगन में सुई गिरी है, अब तू सड़क पर ढूंढ रही, यहाँ कैसे मिल जाएगी? इसका उद्देश्य ये है कि जो वस्तु जहाँ है वहाँ उसकी खोज करोगे तो वो मिलेगा। अब बाहर तुम ढूंढ रहे हो, बाहर हैं, घट घट का वासी है, घट घट का वासी, घट घट में वो निवास कर रहा है परम पिता परमात्मा। जब घट में खोजोगे तभी तो वो मिलेगा, ना कि आप जंगल में खोज रहे हैं, तीर्थों में खोज रहे हैं, तो कैसे मिलेगा बताइए? ये उपदेश है इसका। घट में ही योगियों ने हमारे घट में खोजा है, प्रमाण है, गीता का प्रमाण। यतंतो योगनिश्चैनम परमात्मन्वय स्थितम,
यतंतो अप्रकृतात्मानं नन्नं पश्यन्त चेतसा। यत्न करने वाले योगी जन अपने हृदय में स्थित परम पिता परमात्मा के साक्षात दर्शन करते। स्पष्ट लिखा हुआ। तो भैया ये बातें गुरुजनों के पास छुपी हुई रखी हैं, और परम श्रद्धालु जिनको पूर्ण रूप से जिज्ञासा यही है कि ये मेरा जन्म धन होना चाहिए, मुझे आत्मज्ञान होना चाहिए, ऐसे सज्जन पुरुष जब गुरुजनों को मिल जाते हैं तो वहाँ भी शास्त्र ने निर्देशित किया है, गूढ़ तत्व न साधु दुरावें आरत अधिकारी जहाँ पर। यदि अधिकारी पुरुष है तो उन गूढ़ तत्वों को छुपाएंगे नहीं, उसको दे देंगे। और अगर अधिकारी नहीं है तो ऐसे तो संतों के यहाँ लोग तमाम आते जाते रहते हैं, जिसकी जो कामना है, जो इच्छा है, प्रश्न किए, संतों ने उत्तर दे दिया, जाओ। वो गुप्त वस्तु नहीं मिलेगी, वो जब अधिकारी पुरुष कोई मिलेगा तभी वो गुप्त वस्तु उसको प्रदान कर देंगे, छुपाएंगे नहीं। यदि अधिकारी है और आर्त है, मतलब अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए बड़ा कष्ट हो रहा है उसको, वस्तु मुझे मिल नहीं रही है, सारा जीवन मुझे खोजते खोजते हो गया, ढूंढते ढूंढते हो गया, माला चलाते हो गया, दाढ़ा बार रखे हो गया, वो वस्तु नहीं मिली। तो भगवान की किसी भी प्रकार से भक्ति करने वाला पुरुष व्यर्थ नहीं होता। राम नाम लेने वाला, अब ये है कि फल तो भाई उसी प्रकार होगा जैसे कर्म वैसा फल। रोटी खाने के लिए कितने बिजनेस बने हुए, और रोटी सभी खाते हैं, कौन भूखा मरता जी। तो अब कह दो कि हीरा मोती पन्ना पुखरा सबको मिल जाएंगे, सबको नहीं मिलती। बाकी रोटी सभी खाते हैं, सभी कमाते हैं, खाते हैं। कोई दुकान कर रहा है, कोई ढकेल लगाए, कोई किसी इसी प्रकार भगवान की भक्ति भी है। परमात्मा का साक्षात्कार बहुत गुप्त है, और भगवान सर्वव्यापी हैं, और सबकी सुनने वाले, जानने वाले, छुपे भी नहीं हैं, वो प्रत्यक्ष हैं। दृष्टि चाहिए, दृष्टि नहीं है तो नहीं दिखाई देता। और जिनके पास दृष्टि है वो परमात्मा का साक्षात दर्शन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। भगवान सामने खड़े होते, तमाम भक्तों के सामने खड़े हुए भगवान खड़े होकर दर्शन दिए, वरदान दिए, मांगे। आज ऐसा नहीं दिखाई देता है कि किसी के सामने भगवान खड़े हों। क्यों? मेहनत नहीं करना चाहते, त्याग तपस्या नहीं है, वासनाएं, कामनाएं, लालसाएं भरी हुई हैं शरीरों के अंदर, तो कैसे मिलेगा? मोह रूपी अज्ञान, यही अंधकार में वो चल रहे हैं, अंधकार में डूबे। अरे जब तुम्हारा 60-70 साल का जीवन है तो क्यों मर रहे हो यहाँ पर? क्या अमरलोक है ये? हैं? ये तो मृत्युलोक है। इसमें तुम अपने को सुधारने के लिए आए हो, अपना भविष्य ठीक करने के लिए आए हो। कमाना खाना मना नहीं है बेटा। जितनी वस्तुएं ये बनाई हैं भगवान ने तुम्हारे लिए बनाई हैं। ये नहीं है कि वो मना कर रहे हैं कि ये तुम खाओ ना पियो ना। रघुपति चरण हृदय धर तात मधुर फल खाओ। भगवान को ना भूलो, उनके चरणों को अपने हृदय में बिठा लो, और संसार के फलों को खूब खाइए। माता सीता जी ने हनुमान को उपदेश दिया। तो इस प्रकार से है। इसी प्रकार ये ज्ञान भी है। जब सच्चे गुरुजन मिल जाएंगे, परमात्मा दूर नहीं है, बिल्कुल तुम्हारे काने पर रखा हुआ वो। किंतु वो बताएगा कौन? जिसने उसको देख रखा है वही बताएगा। आपको फौरन मिल जाएंगे वो, फिर देर नहीं लगेगी। तो अब ये ब्रह्म ज्ञान का सत्संग जो है, इसमें बहुत समय लगेगा। तो यदि आपके पास समय हो तो फिर हम इसकी शुरुआत करें, ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा। जी गुरु जी, कृपा करें गुरु जी। यद्यपि हमारे संतजनों ने इसे अवांग मनस गोचर बतलाया है, वांग मनस गोचर नहीं है, अवांग मनस गोचर कहा है। ठीक है, परमात्मा को कौन जान पाया है? शेष सुरेश शारदा हारे, जब वो नहीं जान सकते तो हम लोग इंसान कितना जान पाए। किंतु फिर भी हमारे गुरुजनों की कृपा से, हमारे महापुरुषों की कृपा से, हमारे शास्त्रों की कृपा से जो हम लोगों ने जाना है, जो देखा है, तो ये तो भाई लंबा ज्ञान है। ये कैसे ब्रह्म ज्ञान का दर्शन हम कराएं? क्या करेंगे आप दर्शन ब्रह्म ज्ञान का? करें अगर समय हो, टाइम हो आपके पास,
कृपा करें गुरुदेव। अति संक्षेप में मैं बोलूँगा, फिर भी टाइम तो लगेगा। जी देखें करके। जी गुरु जी कृपा करें। अच्छा, देखो हम व्याप तो है नहीं बच्चा जो हमें कंठस्थ हो, कुछ याद हो। हम तो शास्त्रों में से खोज खोज के आपको बताएंगे जी और बात भी वो बताएंगे जब आपकी आत्मा गवाह दे तो हाँ करना, नहीं ना कर देना कि बाबा हमारी समझ में नहीं आती, तो फिर हम आपको समझाएंगे। और जब तक आपकी आत्मा गवाह नहीं देगी तब तक हम भी नहीं मानेंगे और ना तुम मानना। जी ये हमारा बिल्कुल चैलेंज है। तो देखो, ब्रह्म सूत्र है, ये वेदांत का ग्रंथ है, ये प्रस्थानत्रयी में आता है। वेदांत में प्रस्थान करने, भाई देखो हमारा उद्देश्य विशेष करके संतों के लिए है। और ये जो बहुत बहुत बड़े बड़े ज्ञानवान व्यास लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों तक जाएगा ये, और यही लोग इसको पहचान पाएंगे। बाकी इतना ओपन करने के बाद भी अनाधिकारी पुरुष इसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इतना खुला संवाद करने पर भी अनाधिकारी पुरुष इसको नहीं पाएगा। अधिकारी पुरुष ही इसको प्राप्त कर पाएंगे, ये मैं बता देता हूँ। तो देखो शब्द ऐसे हैं, ये ब्रह्म सूत्र एक पुस्तक, ब्रह्म सूत्र ही जीव को तारने में सक्षम। वेदांत वेद्यम अनुभवगम परम भक्ति से प्राप्त। परमात्मा 3 प्रकार से बतलाया जा रहा है। वेदांत विद्या एक ऐसी है जिसकी मात्र अध्ययन कर लेने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उसे करना कुछ नहीं पड़ता। और भगवान के नाना रूप, निश्चयात्मक बुद्धि हो नहीं पाती। हम किसका भजन करें? कहीं कृष्ण को लेते हैं, कहीं राम को लेते हैं, कहीं शिव को लेते हैं, कहीं देवी को लेते हैं, कहीं काली। तो जिनकी उम्रें ऐसी हो गई हैं, जिनको सारा जीवन इसमें टहल करते अनुभव हो गया है, अनुभव गम भजें जय संता, ये संत लोग अपने अनुभव से उस ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं। परम भक्ति भगवान की, तो परम भक्ति से भगवान की प्राप्ति, अनुभव गम संतों को अनुभव से प्राप्त होते हैं भगवान। और वेदांत विद्या है जिसके मात्र अध्ययन करने से ईश्वर की प्राप्ति हो। तो आज हम उसी में से थोड़ा सा आपको सत्संग देंगे। विषय तो बड़ा बहुत है, को संक्षिप्त करने की चेष्टा हम करेंगे। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो ब्रह्म, अब यहाँ पे ब्रह्म जिज्ञासा शुरू होती है या की जाती है, हम तो अर्थ इसी प्रकार कर लेते हैं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हम अपने प्रभु को जानने की इच्छा करते हैं। हमारे भगवान कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, ईश्वर उनका नाम कैसे है, भगवान उनको कैसे कहते हैं, जगदीश कैसे कहते हैं, ब्रह्म कैसे कहते हैं, इनमें से हमको कुछ भी जानने को मिल जाए, ऐसी जिज्ञासा करते हैं। तो अब चलते हैं, देखो देखते हैं भाई, हो जाए दर्शन तो है। चेष्टा तो हम करेंगे पूर्ण रूप से आपको ब्रह्म का साक्षात्कार हो और तत्काल हो। मंजन फल पेखी तत्काला, काक होए पिक बकह मराला। सत्संग का फल ऐसा है जो तत्काल दिखाई देता है, तत्काल प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं कि सुने आज हम अब अगले जन्म में इसका फल मिलेगा, ऐसा नहीं, तत्काल ही सत्संग का फल होगा। और ऐसा सत्संग मिलने से काक हो या पिक, जो कौवा की तरह काँव काँव करते थे, संतों से लड़ जाते थे, भिड़ जाते थे, उनकी बाणी कोयल की तरह मीठी हो जाएगी। और जो बगुला की क्वालिटी के लोग थे वो हंस बन गए। ज्ञान तो प्राप्त किया था शास्त्रों का अध्ययन करके वो सब जगह से, किंतु वो हंस नहीं बन पाए थे। और जब ऐसा सत्संग प्राप्त कर लेंगे तो डायरेक्ट हंस ही बन जाएंगे, ऐसा मानस कह रही। तो देखते हैं, देखो भाई, प्रलय कहते हैं, प्रलय होती है,
प्रलय किसी एक खंड में होती, एक भाग में होती, बाकी लोग बचे रहते। एक महाप्रलय का दृश्य बतलाया गया है। महाप्रलय में नीचे वाले खंड में आग लगती है और एक खंड के बाद दूसरा खंड, उसके बाद तीसरा खंड, इस प्रकार से 3 लोक हैं, 9 खंड हैं इसके, 14 भुवन हैं। वो आग इतनी प्रज्वलित होती है, प्रचंड होती है कि सास के सब 3 लोग जलकर भस्म हो जाते, कोई नहीं बचता। विवेचन बहुत बड़ा है, हम संक्षेप में बोल रहे हैं। ये पूरा ब्रह्मांड एक अग्नि का गोला हो जाता है। ये आग कल्पों तक धधकती रहती है, फिर वायु चलती है, वायु उसे सुखाने का काम करती है, जो ये भी कल्पों तक चलती रहती है, युगों तक चलती रहती है। जल की वर्षा होती है, ये युगों तक होती रहती है। तो हमने तो यहाँ तक देखा है कि वो किसी कल्प में ये सृष्टि ब्रह्मा से प्रकट होती है, किसी कल्प में ये सृष्टि विष्णु से प्रकट होती है, किसी कल्प में ये सृष्टि शिव जी से प्रकट होती है। हमने देखा है कि ये प्रकृति सब कुछ जला कर, खाक कर, ये प्रकृति सिमट करके भगवान शंकर में लीन हो जाती है। भगवान शिव अकेले बचते हैं, कहीं कोई बचता नहीं। शिव जी भी अपने स्वरूप का त्याग कर शून्य में परिवर्तित हो जाते हैं। अब कुछ बचा? कुछ नहीं। एक काल ऐसा आता है जब ये पृथ्वी जलवायु कुछ नहीं होता। ये महाप्रलय की बात हम बतला रहे। शास्त्र का मत है कुछ नहीं होता, ये 5 तत्व भी नहीं होते। तो कहते हैं फिर क्या होता है? बोले बीज होता है। बीज? बीज, बीज बिना बीज के वृक्ष हो नहीं सकता। गेहूं का यह बीज आपने संचित करके नहीं रखा है तो खेत में बोएंगे क्या? दोबारा गेहूं पैदा कहाँ से होगा? बीज रूप में प्रभु रहते हैं, भगवान रहते हैं, वो ब्रह्म रहता है। तो ये कैसे रहते हैं? देखो, गुरु नानक जी ने कि जब कुछ भी नहीं था, 5 तत्व भी नहीं थे, तब वो शब्द था। शब्द का नाम इन्होंने दिया। देखो, इसको, इस ब्रह्म को किसी ने शब्द कहा, किसी ने शून्य कहा, किसी ने नाद कहा, अनहद नाद वगैरह। ये कबीर दास ने नाद कहा है, नाद कहा। किसी ने इसको ब्रह्म कहा, किसी ने इसको शिव कहा। अब इसके नाम अपनी अपनी भाषा के अनुसार लोगों ने रखे, किंतु था ये शून्य नहीं, एक शब्द था। गुरु नानक कहते हैं जब कुछ नहीं था तो सृष्टि की रचना हो रही है। कैसे? एक शब्द बचा था जो शून्य शब्द था। सन की मात्र, जैसे सुनसान जगह में आप बैठे हैं, कोई आवाज़ जहाँ सुनाई न देती हो तो आपको केवल सन की आवाज़ सुनाई देगी। जैसे झूमर की आवाज़ होती, वो मोटी होती है, ये पतली होती है। बोले यही थे। तो गुरु नानक जी बताते हैं जब कुछ नहीं था तो केवल शब्द था, शब्द नाम ये दे रहे हैं। बोले सृष्टि की उत्पत्ति कैसी हुई? बोले घर्षण हुआ शब्द में। शब्द से ही शब्द है धरती, शब्द है आकाश, शब्द है शब्द भयो प्रकाश। क्योंकि घोर अंधेला था जब कुछ नहीं था। शब्द है धरती, शब्द है आकाश, शब्द है शब्द भयो प्रकाश। सारी सृष्टि शब्द के पाछे और नानक शब्द घटा घटा छे। नानक जी कहते हैं वो शब्द आज भी घट घट में विराजमान है। और कबीर दास जी ने नाद बिंदु का इसको रूप दिया है। नाद बिंदु। तो देखो, पहले तो इसके स्वरूप को आप जान लीजिए। रात्रि में 12 बजे आप बैठिए आसन लेकर। कहाँ पर बैठिए? जहाँ कोई रेल मोटर का
या पशु पक्षी का कोई शब्द ना होता हो। आप चुपचाप ध्यानावस्थ होकर के बैठ जाइए और सुनिए कि इस रात्रि में 12 बजे कौन सी आवाज़ हो रही है। तो कोई आवाज़ नहीं, आपको एक शब्द दाहिने कान पे सुनाई देगा, जो झिंगुर की जैसी आवाज़ होगी उसकी, और वो फिर बाएं कान पर भी आएगी, फिर तुम्हारे ब्रह्मांड में आएगी, ब्रह्मांड से ऊपर फैल जाएगी, निकल जाएगी। ये शून्य शब्द तीनों लोकों में व्याप्त। ऐसा कोई लोक नहीं, वैकुंठ लोक हो, शिवलोक हो, गोलोक हो, कहीं भी हो, ये शून्य शब्द सब जगह और चर अचर में सब में ही ये व्याप्त है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ये न चराचरम। जीव में भी है, मुर्दे में भी है, चल में भी है, अचल में भी है। ऐसी जगह कोई नहीं जहाँ ये शून्य न हो। इसी लोक में नहीं, तीनों लोकों में, किसी लोक में जाइए, आप ध्यान के द्वारा, विचार के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जब आप देखेंगे तो ये शून्य सब जगह हो रहा है। अखंड, कोई खंड नहीं। मंडलाकारम कहते हैं आकार ही है तो विश्व आकार है इसका। व्याप्तम सब जगह व्याप्त। ये न चराचरम, चर में अचर में, पहाड़ों में, वृक्षों में, पशु पक्षियों में, इंसानों में, सब जगह। और फिर ये शब्द का रूप कैसा है? ये शब्द जब आप सुनेंगे, इसको तो भान करेंगे, ये शून्य शब्द आपको ये संसार में होता खूब सुनाई दिया। और ये शून्य शब्द ऐसा है, जिन लोगों को इसका अभ्यास है थोड़ा बहुत, तो मेले में चले जाएं, नगाड़ा बाजें, ये शून्य शब्द विलीन नहीं होगा, ये सुनाई देगा। सारे शब्द इसी शब्द में ही विलीन होते हैं। जैसे पृथ्वी का पूरा पानी, जाने नदियाँ कितना पानी बरसात में लेके जाती हैं, समुद्र में सबके सबको समुद्र जब्त कर लेता है। इसी प्रकार से हमारी आपकी वाणी, ये जो शब्द हो रहे हैं, ये नाश नहीं होते, ये सब के सब उसी शून्य में जब्त हो जाते हैं। व्याख्या आई है कि इस शून्य शब्द से छोटा कुछ नहीं, ये सबसे छोटा अणु, परमाणु, और उनसे भी बाल के अग्रभाग के 100 टुकड़े किए जाएं, इससे भी छोटा। ये अणु परमाणु विद्या इसी से निकली हुई है, इसी शून्य शब्द से ही है। सबसे छोटा है ये, इससे छोटा और कुछ भी नहीं है, और इससे महान भी कुछ नहीं। ये इतना महान है, ये शब्द इतना व्यापक है कि बड़े बड़े लोक, मृतलोक, ये पृथ्वी लोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक, सब इसी शब्द में घूम रहे हैं। ये शब्द ही सबको जब्त किए हुए, जितने मंडल जो घूमते नजर नहीं आते, पृथ्वी घूम रही है, जी जी जी, चंद्रमा घूम रहा, ये शब्द ही की ताकत है, शब्द में ही ये घूम रहे हैं। अंतरिक्ष में तुम्हारे जाने कितने पत्थर और पहाड़ वहाँ डोल रहे हैं, घूम रहे हैं, वो सब कुछ शब्द ही साधे हुए, सबको शब्द साधे हुए। अब इसी को किसी ने शब्द नाम दिया, किसी ने ब्रह्म कहा, किसी ने शिव कहा, किसी ने राम कहा, किसी ने कृष्ण कहा, किसी ने राधा कहा, किसी ने शिव। यानी जितने भी नाम हैं, रूप हैं, ये सब इसी शब्द ब्रह्म के हैं, शून्य ब्रह्म के हैं। यही वो ब्रह्म है जो अजर, अमर और अविनाशी तत्व है। कोई भी वस्तु शेष नहीं बची है, ये पांचों तत्व भी शेष नहीं बचे हैं, केवल यही एक ब्रह्म शब्द, जिसको हम, नाम तो उसका ये कुछ नहीं है, ये तो हमने धराए हैं उसे जानने के लिए। एक यही अमर तत्व बचा है जो उस दिन भी हो रहा है और ये सदा रहता है, इसका तीनों काल में नाश नहीं होता। ये शून्य शब्द, अजर अमर अविनाशी शब्द ये है। अनहद नाद भी इसको कहा है। इसको ये हमारे योगी जन जो हैं, शरीर के द्वारा निकल कर नाद को पकड़ कर ऊपर चढ़ जाते हैं, और इसी की तमाम व्याख्याएं हैं। अब देखो, इसको समझेंगे कैसे, इसका प्रमाण क्या है?
इस जगत का जो ये सब बना हुआ है, इसका नाम ही रखाया गया है संसार। संसार नाम है ना। जी जी जी। तो ये सन जो हो रहा है यही सार है, ये बतला रहे हैं लोग, यही ब्रह्म है। फिर है सन्यास या सन्यासी। सन्यासी शब्द का अर्थ क्या है? सन्यासी, न्यास कहते हैं बढ़ाने को, जो अपने को शून्य के समान विस्तृत कर ले उसका नाम सन्यासी। अब यहाँ हमारे सन्यासी संत जन चकित हो जाएंगे कि शून्य के समान अपने को हम कैसे विस्तृत कर लें। तो ये वस्तुएं गुरुजनों के पास हैं। आप अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार सबको समेट करके शून्य में विलीन कर दीजिए, आप शून्य के समान ही तो विस्तृत हो गए। तो ये सन्यासी शब्द का अर्थ हुआ। हम अपने मन, सन्यास का अर्थ यही है, सन्यासी कहीं संसार में नहीं डोलता, इसी शून्य में रहता है। शून्य को सदा सुनता रहता है और शून्य में ही जब रहता है, शून्य में मस्त पड़ा रहता है, जैसे सर्प महुवर की धुन में मना है। इसी प्रकार से सन्यासी भी शब्द में ही विलीन रहता है। इस प्रकार से ये शब्द ब्रह्म की हम इतनी ही व्याख्या करेंगे। व्याख्या तो बहुत है, वैसे आपने समझा होगा। इसको पुनः पुनः जब हम देखेंगे समझ गए तब ये ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। ये शून्य शब्द ही ब्रह्म है और ये अविनाशी तत्व है। तीनों कालों में यही केवल रहता है। ये सन जो संसार में हो रहा है, जो सबसे छोटा है और सबसे बड़ा है, सभी शब्दों को अपने में जब्त करता है, यही वो ब्रह्म है। इसी से सृष्टि की उत्पत्ति होती है और यही अब भी है और तब भी था और आगे भी रहेगा। इस प्रकार से ये ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ। और इसी को एक शब्द और हमारे ज्ञानी महापुरुषों ने दिया है, उसको भी समझ लीजिए आप। स्वर शब्द और स्वर एक ही बात है। स्वर से भी पुकारते हैं, कोई लोग स्वर कहते हैं, कोई शब्द कहता है, कोई शून्य कहता है, तो इसको स्वर नाम दिया गया है। तो देखो, जब प्रथम सृष्टि हुई है तो जितने जीव हैं, आज भी हैं, सभी जीव को देखिए स्वर का ही उच्चारण करते हैं। इनके पास व्यंजन नहीं है। नहीं समझ में आएगी, आए फिर नहीं समझे, फिर समझाते हैं, इनके फिर समझा चेष्टा कर रहे हैं। देखो, आपने तो पढ़ा होगा, ककारा नहीं पढ़ा है, कहेंगे स्वामी जी हमको ककारा पढ़ा रहे जी। गुरुजी वो पढ़े हैं, का खा गा घा पढ़े हो ना जी। स्वर क्या है? अ आ इ ई। ये स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 12 स्वर हैं, किंतु इसमें मुख्य 7 ही हैं। ये धातु 12 हैं उसकी, किंतु स्वर 7 ही हैं। देखो, अ आ 1 स्वर हुआ जी, इ ई 2 स्वर हुए, उ ऊ 3 स्वर हुए, ए आए 4 स्वर हुए, ओ औ 5 स्वर हुए, अंग 6, आहा 7। स्वर 7 हैं और धातु मतलब अक्षर इसके 12 हैं। तो ये स्वर ही समस्त जीवों में तुमको मिलेंगे। व्यंजन का उच्चारण नहीं। ये चिड़िया, पशु पक्षी ये सब स्वर का ही उच्चारण करते हैं। मनुष्य भी स्वर का ही उच्चारण करता था उस जमाने में, ऐसा अनुमान है। माल पानी ले आयो कहा? हाँ कुछ गुरुजी थोड़ा सा जूस है, क्योंकि गुरुजी थोड़ा सा ही आप ले लें। ओम कृष्ण जिसकी चैन उसी की पूरी साधु को संत को सन्यासी को पाप नहीं। माता अन्नपूर्णेश्वरी भरो खूब भंडार, हमें संत लगे दरबार। जय जय श्री राधे श्याम। ले आप लियो, दो बेटा। स्वर का दर्शन, स्वर का दर्शन क्या है? देखिए, उसमें ऐसा है, गीता श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में बतलाया गया है, इस संसार रूपी वृक्ष के लिए ऊर्ध्व मूलम अधा शाखम अश्वत्थम प्राहु आव्यम।
अविनाशी जगत बतलाया गया है वो। अब हमें जल्दी जल्दी कुछ याद तो इतने नहीं। ऊर्ध्वमूल मधा शाखम स्वत्थम प्राहुर्भयम छंदास ये सब प्रणाम यस्तम वेद सब वेद विधि, इतना जो जान ले वो वेद विद है और इतना ही वेद बतला रहा है, ये इनका कहना, इसी लोक का इसला का। तो जब इतने में ही हम वेदज्ञ हो जा रहे हैं, अब वेद इतना ही बता रहा है तो हम इसे जानना चाहेंगे क्या है ये, जी क्या वेद बतला रहा है। ये वेद बतला रहा है ये संसार रूपी वृक्ष जो नहीं है, जी तो अंतर इतना है कि यहाँ के वृक्षों की जड़ें नीचे को जाती हैं और संसार रूपी वृक्ष की जड़ें ऊपर को हैं। ऊर्ध्वमूलम, ऊपर की ओर जड़ें हैं। अधा शाखम, नीचे को, और चारों तरफ ये शाखाएं फैली हुई हैं इस प्रकार से। तो और आगे तो व्याख्या हम नहीं करें, हमें ज़रूरत नहीं, हम तो इसी जगह थोड़ा सा बोल देंगे। ऊर्ध्वमूलम, कैसे ऊर्ध्वमूलम है, ऊपर को जड़ें कैसे इस संसार की, ऊपर को जड़ें हैं ये। गीता खुद अर्थ कर रहा है, क्योंकि इस तरह अर्थ नहीं करेगा जैसे हम कर रहे हैं। अविनाशी तो तुझसे इसकी जड़ें हैं बतलाते हैं, तो देखो हम जड़ सहित दिखाई दे रहे हैं आपको। ऊर्ध्वमूल मधा शाखम स्वत्थम प्राहुर्भयम छंदास यस्य फणा यस्तम, वेद से वेद इतना जानता है वो वेदज्ञ है, वेद का ज्ञाता है और इतना ही वेद बताता है। ऐसे समझ लो, वेद इसके पत्ते ऐसे बोल रहे हैं। अनुमान यही कहता है कि सृष्टि के आदि काल में ये जो स्वर है अविनाशी तत्व है। स्वर की ही व्याख्या हुई है। ब्रह्म कहो, स्वर कहो, शून्य कहो, शिव कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, कुछ भी कहो, उस ब्रह्म का ही नाम है, उस जगत नियंता का ही नाम है, जगत के मालिक का ही ये नाम है। ये स्वर नाम भी उस जगत के मालिक का ही है। स्वर से ही सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है, ये संसार की उत्पत्ति स्वर से ही हो रही है। समस्त जीवों में स्वर था। ऊर्ध्वमूल मधा, ऊपर को जड़ें बता रहे हैं। संसार की रचना कैसे हो रही है, समाज की रचना कैसे हो रही है। तो देखिए स्वर, ये 7 स्वर जो आपके अभी पढ़ाई हुई थी जी, तो ये 7 स्वर जो है, ये 7 स्वर से ही ये तुम्हारी गायन विद्या चल रही है। तबला, नृत्य, ढोलक, मजीरा, जितने भी ये कलाएं चल रही हैं सब सप्त स्वरों से ही चल रही है। 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वर हुए। तो 7 स्वर से तबला भी 7 स्वर से बजता है, हारमोनियम 7 स्वर से, स्वर ही 7 ही हैं। 7 ही स्वर से संसार चल रहा है। जितनी गायकी है, जितनी विद्या 7 स्वरों से है। तो अब वहाँ कहते हैं अब ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की लीला, उनकी इच्छा हुई कि संसार समाज बनना चाहिए। मानव बनाया हमने, मानव में भी वही पशु पक्षियों वाला ही स्वर अगर है तो मानव का कैसे अधिकारी है ये? इसको व्यंजन भी दो। तो व्यंजनों की उत्पत्ति की। व्यंजन क्या है आप तो जानते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं? क ख ग घ, ये 48 होते हैं जी व्यंजन के अक्षर, 48 होते, वैसे होते 52 हैं, जी, किंतु अप्रचलित 48 ही है। जी देखो बिना स्वर के कोई व्यंजन हो नहीं सकता। का आ व्यंजन वो स्वर लगा के नहीं लगा, जी, जी। तब का व्यंजन बना। जी, इसी प्रकार से कोई भी लीजिए व्यंजन को, का खा गा घा अंगा, इनमें सब में स्वर की है, स्वर उपस्थिति है। स्वर को लगा करके तब व्यंजनों की उत्पत्ति हुई। जी, स्वर से व्यंजन बने और अब वो 12 स्वर का प्रयोग किया जा रहा है। अभी तो ये 2-4 स्वरों का प्रयोग होगा तुम्हारे व्यंजन बनाने में, जी, और बाकी वो सब ऐसे रखे हुए हैं। अब वो 12 धातुएं जो हैं स्वरों की, उन सब का प्रयोग कर रहे हैं। तो उससे बनेगी आपकी 12 खड़ी। 12 खड़ी भी जानते हैं ना जी, तो पढ़े होंगे, क ख ग क का के की कु कु, है ना। अब इन देखिए, अब इन पर 12 धातुओं का प्रयोग है कि नहीं है? जी, वो जो 12 अक्षर स्वर के थे
उनका सबका प्रयोग किया गया। कक्का, किक्की, कुक्कू, के, कह, को, कंग, कहा, इस प्रकार से यह 12 खड़ी बन के तैयार हो गई। और जब 12 खड़ी बनी तब देखिए स्वर विलीन हो गए व्यंजनों में, अब व्यंजन विलीन हो गए 12 खड़ी में। अब 12 खड़ी भी विलीन होगी शब्दों में। 12 खड़ी से शब्द की रचना हुई। राम, कृष्ण आदि शब्द जो बने 12 खड़ी से तो बने। जी जी। अब ये शब्द जब शब्द बने तो शब्दों से वेद की रचना हुई। ये जब स्वर, स्वर कौन? विश्व का रचयिता ही का नाम स्वर है। अविनाशी तत्व है स्वर। स्वर से व्यंजन की उत्पत्ति, व्यंजन से 12 खड़ी, और 12 खड़ी से शब्दों की रचना हुई, और शब्दों से बने वेद। वेद से विद्या की प्राप्ति हुई। वेद से विद्या की प्राप्ति होती, और विद्या से ज्ञान की प्राप्ति होती, और ज्ञान से विज्ञान। ये रेलें मोटरें ज्ञान से सब बनी है। साइकिलें पहले गाड़ी लकड़ी की बनी, और फिर लोहे की साइकिल बना, है ना, वायुयान चल रहे हैं सब। और विज्ञान से समाज सुरक्षित हुआ। समाज को ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण करके ये समाज तुम्हारा बना हुआ है, जो सुव्यवस्थित सृष्टि की रचना हो गई, और सुव्यवस्थित ढंग से ये चल रही है। ऊर्ध्वमूल मधा शाखम सत्थम प्राहुर्भ्यम, ये संसार बना। ये संसार की शाखाएं नीचे फैली हैं और जड़ें ऊपर। कहाँ है जड़? आसमान में। कहाँ? स्वर में, उस शून्य में। शून्य ही जड़ है उसकी। अर्थ गीता भी कर रहा है इसका। उस परम पिता परमात्मा से ही ये संसार की रचना हो, ऐसे बतला रहे हैं। तो ये तो संसार की रचना हो गई। भगवान से ही संसार की रचना हुई है। अब हम तुम्हें दिखा रहे हैं ईश्वर क्या है, कहाँ रहते हैं, ये कौन है। हम आपसे पूछें तो कहाँ बताएंगे ईश्वर कहाँ है? कोई कहेगा आसमान में टंगे हैं, कोई कहेगा अदृश्य है, कोई कहेगा वो प्रत्यक्ष है। जी जी। हम जानते नहीं, इसलिए वो हमारे अंधेरे में है। हाँ नहीं, ईश्वर तो प्रत्यक्ष है। आप कहते हैं 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करो कन्हैया जी के लिए। ये भी व्यंजन है। कहा गया व्यंजन के नहीं कहा गया? जी। व्यंजन, इनके स्वर कौन से हैं? व्यंजनों के स्वर कौन से? उन व्यंजनों के स्वर तो आ ही हो गए, जी, है ना। और ये जो व्यंजन बन रहे हैं, इनके व्यंजन कौन से हैं? स्वर कौन से हैं? अरे ये जो व्यंजन नाना प्रकार के, कढ़ी, रोटी, सब्जी, पूड़ी, हलवा, पकाओ, जो कुछ बन रहा है, जी, इनके भी तो स्वर होंगे कोई, क्योंकि बिना स्वर के व्यंजन बन नहीं सकते। सत्य। इनके व्यंजन कौन से? यहाँ स्वर को पलट दिया गया है, यहाँ रस कर दिया गया। बातें देखिएगा, कोई स्वर को पलट दीजिए रस हो जाएगा, रस को पलट दीजिए स्वर हो जाएगा। तो यहाँ रस कर दिया गया, खट रस व्यंजन। खट रस व्यंजन। अब ये खट रस कौन से हैं? खट रस खट्टा, मीठा, कड़वा, चटपटा, फलाना, ये 6 हैं। ये 6 रस, ये 6 रस नहीं मिलेंगे तो व्यंजन तुम्हारे बन नहीं पाएंगे। कोई रसोई नहीं बन पाएगी जब तक ये खट रस व्यंजनों को तैयार नहीं करें। तो अब स्वर ही इसमें महान दिख रहा है आपको। स्वर ही ये व्यंजन बना रहे हैं, है ना जी। तो स्वर तो अविनाशी तत्व तो है ही है। अब इसमें ई लगा देनी है तो ईश्वर हो जाएगा, मिल जाएगा। ईश्वर की खोज करने हम निकले कि नहीं? ई लगानी है। अब ई लगाओ कहीं तो स्वर तो है ही, ई लगाओ तो ईश्वर का दर्शन हो जाए। कैसे लगे ई? ई कहाँ से मिले? ढूंढे, खोजो भाई। चलो हम भी चलते हैं, खोजाते। ई मिलवाओ इनको तो ईश्वर हो जाए, मिल जाए ईश्वर। खोजो भाई, देखो देख। व्यष्टि समष्टि, व्यष्टि से समष्टि की उत्पत्ति, यानी व्यष्टि स्वर है और समष्टि ये संसार है। ये शरीर भी वही जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो संसार बना ये शरीर भी।
यहाँ पर कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसका भोजन भक्षण न किया जाता हो। हर चीज़ यहाँ खाई जाती है, यानी हर वस्तु ही व्यंजन है। मनुष्य का शरीर भी ये कीड़े मकोड़े खाएंगे, ये भी तो व्यंजन है किसी का। जी। तो आप शरीर रूपी व्यंजन के स्वर बताइए, इनके स्वर कौन से? क्योंकि शरीर की रचना भी बिना स्वर के नहीं हो सकती, तो इनके कौन से स्वर हैं जो इस व्यंजन की रचना हुई है? इनके स्वर हैं प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान आदि मिल करके। इसमें मुख्य फातही है और देवदत्त, कूर्म, नाग, धनंजय आदि ये और मिला के हैं, और मुख्य फातही हैं, ये स्वर हैं। तो ये तब ये व्यंजन बना है। तो इसके स्वर तो कौन से स्वर हैं? ये जो स्वर निकल रहे हैं हमारे, ये नहीं निकले, ई स्वर, ईश्वर, ये जो वाणी हमारी निकल रही है, ये स्वर जो निकल रहे हैं, यही ईश्वर है। इसका प्रमाण क्या है? ईश्वर अविनाशी तत्व है। हमारी वाणी जो निकल रही है, ये अविनाशी नहीं है। लता मंगेशकर मर करके कहाँ चली गई, मोहम्मद रफ़ी कहाँ मर के चले गए, और उनकी वाणी आज भी बोल रही है और युगों युगों तक चलती रहेगी। तो वो भले उनके शरीर नष्ट हो गए, बाकी उनके अंदर जो स्वर था जिससे ईश्वर की संज्ञा दी जाती, वो अविनाशी तत्व युगों युगों तक गाया जाता रहेगा, वो हमेशा। राधे राधे श्याम। बस इतना ही सत्संग आज का, आगे फिर देख रहा। यही अविनाशी है जो अविनाशी वाणी जो निकल रही है, अविनाशी ईश्वर है, यही ईश्वर है। ईश्वर जो हमारे चल रहे हैं, इसी का नाम ईश्वर है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही ईश्वर है। ये स्वर जो हमारे भीतर बाहर हो रहे हैं, यही ईश्वर है। ये अविनाशी तत्व है, ये कोई नष्ट थोड़े होते। अरे भाई, ये गायक जो तुम्हारे रहे, ये सब मर मर के शरीर चले गए, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार, इनकी आवाज़ें देखिएगा, आज भी कैसे आप कंप्लीट कीजिए। सबके तो गीत हो रहे, युगों तक चलते रहेंगे, ये कभी नहीं मरते। ये ईश्वर है, अविनाशी तत्व है। फिर भक्ति मार्ग का आपकी बात सत्संग देंगे आपको, जो बड़ा ही सुंदर होगा और आम जनता के लिए होगा। ये बहुत ज्ञानवान पुरुषों के लिए सत्संग है। और बस श्री राधे। जी गुरु जी, अगले सत्संग के लिए बहुत बहुत कृपा महाराज। आई सुंदर होगा और आम जनता को बहुत पसंद आएगा। लोग जी जान से उसको सुनने के लिए चेष्टा करेंगे। ऐसा सत्संग भक्ति मार्ग का देंगे गुरु। ये ज्ञान मार्ग का सत्संग है जी। गुरु जी, साथ में जो यानी आपके जो सुनने वाले हैं ना आपका सत्संग, तो उनकी तरफ से ना कुछ जिज्ञासाएं मिलती हैं, वो लिखते हाँ, हैं। हाँ मिलती होंगी। तो कृपा होगी तो एक दो जिज्ञासाएं साथ में उनकी भी रखेंगे, थोड़ा उन्हें भी बिल्कुल बिल्कुल रख सकते हैं आप। और वो कहीं ना कहीं सभी के लिए ही उपयोगी होंगी, जो जिज्ञासाएं होती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो रख सकते हैं। जी गुरु जी, खूब आनंद से रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं। रखिए आप उनको। जय गुरु जी, जय दंडवत प्रणाम। कृपा बनाए रखना भगवान, थोड़ा हम बिल्कुल आपका मार्गदर्शन होता रहे। जो गुरु जी, यानी कुछ ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, यदि आपके उपयोग की हो तो बड़ी कृपा होगी। जैसे अब गर्मी तो है ही, और संतों के लिए जैसे ये होती है, जैसे सतुआ है गुरु जी, बनियान आप पहन लेंगे क्या गुरु जी? सूती है, गर्मी के लिए बहुत उपयोगी होगी महाराज जी। ग्लूकोज है, पानी में घुल के लेंगे। ये महाराज जी मैं ये ले आया हूँ एक छोटा सा, श्री जी ने भिजवा दिया मटका रखने के लिए यहाँ पे।